क्या सरकार अब एक क्लिक में आपकी पोस्ट हटा सकती है? एक बार फिर फ्री स्पीच बनाम सरकारी नियंत्रण कोर्ट में आमने सामने। यह मामला संबंधित है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने, जो हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, उससे जुड़ा हुआ। उनकी आपत्तियां क्या है, सहयोग पोर्टल के बारे में उन्होंने क्या कहा है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। और अगर आप इस फीस में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। अब सवाल उठता है, ध्यान रखें गीत, अब सवाल उठता है कि आप ये खरीदेंगे कहां से? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां पर? दृष्टि लर्निंग ऐप पर, क्योंकि आप ये कोर्स दृष्टि लर्निंग ऐप से खरीद सकते हैं। लिंक को क्लिक करने पर आप दृष्टि लर्निंग ऐप के इस कोर्स में पहुंचेंगे, वहां पर कूपन कोड की स्लाइड होगी, कूपन कोड अप्लाई करेंगे और आप एक बेहतर डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को प्राप्त कर सकेंगे। ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 मोड्स में मिलने वाला है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो ये पूरी प्रोसेस ध्यान रखें। एडमिशन शुरू हो चुका है, कूपन के आधार पर आप इसे और कम फीस में भी प्राप्त कर पाएंगे। और इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750187501 पर, ठीक है। इस कोर्स की सबसे खास बात, मान लीजिए आपने कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन बदल जाए और आप चाहते हैं कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर से जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर से जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए इस जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। ध्यान रखिएगा, खबर संबंधित है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है। यह याचिका सरकार के एक नए ऑनलाइन सिस्टम सहयोग पोर्टल से संबंधित है, ठीक है। इस सहयोग पोर्टल के खिलाफ दरअसल उन्होंने अपनी याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकता है और इससे जुड़े हुए जो आईटी नियम है, उन आईटी नियमों को भी ये इनकी याचिका चुनौती दे रही है। आईटी नियमों को भी चुनौती दे रही है। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। देखिए, इन्होंने याचिका दायर कर दी सहयोग पोर्टल और आईटी नियमों के खिलाफ। सहयोग पोर्टल क्या है? सहयोग पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है, सरकारी ऑनलाइन पोर्टल, सरकारी गवर्नमेंट का सरकारी ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि ये पोर्टल क्या करता है। सरकारी अधिकारी को अधिकार देता है, किससे संबंधित? सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे एक्स हो यानी ट्विटर, जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट को हटा सकते हैं। किसी पोस्ट, किसी वीडियो या कंटेंट को हटाया जा सकता है। किस आधार पर? अगर सरकार को लगे कि कंटेंट गैर कानूनी है, भड़काऊ है या आपत्तिजनक है। तो यहाँ कुणाल कामरा का जो डर है वो ये है कि ये जो सरकार को अधिकार मिल रहा है इस पोर्टल के तहत, ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सरकार की आलोचना करेगा, सरकार पर व्यंग्य करेगा या सरकार से कोई सवाल उठाएगा, तो उसके कंटेंट को हटा सकते हैं। ये कुछ उन्होंने तथ्य इसमें लिखे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि यह जो चूंकि सरकार के अधिकारियों के पास, सरकारी अधिकारियों के पास ये पावर आ जाएगी कि वो कंटेंट को हटा सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को के खिलाफ है। यानी भारतीय संविधान ने जो हमें अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, भाषण की स्वतंत्रता दी है, ये उसको असंवैधानिक करार कर रहा है। इसके बारे में उन्होंने याचिका में कहा है। उनकी आपत्ति का मुख्य आधार भी यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर यह हमला है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये हमारी आजादी को छीन रहे हैं, अभिव्यक्ति की, भाषण की, बोलने की आजादी को छीन रहे हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 69A पहले से मौजूद है, ठीक है। आईटी एक्ट की धारा 69A ये पहले से मौजूद है। ये धारा क्या कहती है?
ये कहती है इसके तहत दरअसल सरकार कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। सरकार कुछ आधारों पर कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। ये आधार क्या है? ये आधार अगर सरकार क्या कहती है, इसमें एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, तय प्रक्रिया है इसकी, कारण बताने की जिम्मेदारी भी होती है कि क्या कारण है जिस वजह से इस पोस्ट को, कंटेंट को हटाया जा रहा है, और एक कानूनी सुरक्षा भी मिलती है उस व्यक्ति को। इस पूरी प्रोसेस के होने के बाद, आईटी एक्ट के आधार के होने के बाद, उनका कामरा का कहना यह है कि जो पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है, ये इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहा है, ये इस प्रक्रिया को बाईपास कर दे रहा है। ये मुख्य बिंदु थे उनके याचिका में। ठीक है, तो अब आपको, चूंकि हमने पूरा तो बता दिया कि क्या है सहयोग पोर्टल, कैसे उन्होंने सहयोग पोर्टल के खिलाफ सरकार की जो आईटी एक्ट की धारा 69A है, इसके खिलाफ उन्होंने दायर की है याचिका। क्या उन्होंने मुख्य रूप से कहा है? मुख्य रूप से उनका कारण यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी को ये छीन रहे। ठीक है, ये सब आपके पास लिखा हुआ भी है, आप इसमें देख सकते हैं। सरकारी ऑनलाइन पोर्टल है क्या? सहयोग पोर्टल। इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या करता है? गैर कानूनी कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने के इसमें आदेश दिए जा सकते हैं, जिसके जरिए सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, यूट्यूब, फेसबुक आदि को उससे कंटेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, किसी पोस्ट, वीडियो कंटेंट को से हटाया जाए, ऐसे आदेश दे सकते हैं सरकारी अधिकारी, अगर सरकार को लगे कि वह कंटेंट गैर कानूनी है, भड़काऊ है या आपत्तिजनक है। ठीक है, तो ये मुख्य मुद्दे हैं। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है अगर वो अश्लील हो, गैर कानूनी हो, किसी प्रकार का भड़काऊ हो, या फिर ये जो सुरक्षा है, हमारे देश की सुरक्षा है, उसके खिलाफ हो। तो प्रमुख मुद्दे हैं इसमें शामिल किए गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी में भी उपयुक्त निर्बंध लगाए गए हैं, आप कह सकते हैं कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अभिव्यक्ति की आजादी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज संविधान ने भी हमें बेतरतीब आप कह सकते हैं दे दिया है, या बिना लगाम के दे दी है। कुछ विस्तृत निर्बंधन लगाए गए हैं, जिन पर हमने चर्चा की भी। आईटी रूल को क्या चुनौती दे रही है याचिका? उन्होंने आईटी रूल के रूल 3(1)(d) को भी चुनौती दी है। यह नियम कहता है कि अगर सरकार या कोर्ट आदेश दो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा। अगर सरकार या कोर्ट आदेश दे, यह कंटेंट राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या मानहानि से जुड़ा हो सकता है। कामरा का कहना यह है कि यह नियम मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, 19 के खिलाफ है। इसके अलावा जो हमने बात की आईटी एक्ट की धारा 69A, ये भी पहले से मौजूद है, ये भी सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने की परमिशन देता है। उसकी रीजन क्या है वो भी हमने देखे कि अश्लील कंटेंट है, भड़काऊ कंटेंट है, किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कंटेंट है तो उसे रोका जा सकता है, उसे ब्लॉक किया जा सकता है। डर की बात क्या थी ये भी हमने देखा, सरकार की आलोचना, व्यंग्य या सरकार से कोई सवाल पूछता है तो कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। उनकी आपत्ति है, पोर्टल संविधान के खिलाफ बताया उन्होंने, कहा सरकार बहुत ज्यादा, इससे सरकार को ताकत मिल जाएगी और वो बिना कोर्ट के आदेश के भी कंटेंट हटा सकते हैं, हटवाया जा सकता है। दूसरा रीजन उन्होंने बताया, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। हमने बात भी की, 19A1 लोगों को बोलने और अपनी बात रखने की आजादी देता है, लेकिन सहयोग पोर्टल सरकार मनमाने ढंग से आवाजें दबा सकती है। तीसरा रीजन बताया कि अभी तक कोई सही सिस्टम नहीं है, सही सिस्टम नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रोसेस है कंटेंट को हटाए जाने की, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, वो सारी प्रोसेस को बाईपास कर जाते हैं, तो साफ और सही तरीका नहीं बताया गया है जैसे उनके कंटेंट को गलत ठहरा के हटाया जा सकता है। ठीक है, आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है सहयोग पोर्टल किस उद्देश्य से बनाया गया है? ऑप्शन ए डिजिटल पेमेंट के लिए, ऑप्शन बी सोशल मीडिया कंटेंट हटाने के लिए, ऑप्शन सी साइबर ट्रेनिंग के लिए, ऑप्शन डी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।